18 राजस्थान की खास पेशकश में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है क्योंकि चुनावी घोषणा के बाद आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। बीजेपी की तरफ से 41 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं, तो वहीं अब कांग्रेस भी इसी तैयारी में लगी हुई है। हालांकि आने वाला समय पार्टियों में अंदरूनी कलह और विरोध का भी रहेगा। इधर मेवाड़ और वागड़ में भारत आदिवासी पार्टी यानी कि बीएपी ने बीजेपी और कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। ऐसी तमाम बड़ी सियासी घटनाओं को समेटे देखिए हमारा यह खास शो सिंहासन का संग्राम। राजस्थान का कोटा संभाग बीजेपी का गढ़ माना जाता है और यहां बीजेपी को हमेशा से ही बढ़त मिलती है। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद भी यहां से बीजेपी के ज्यादा विधायक जीत कर आते हैं। ऐसे में बीजेपी ने जब पहली लिस्ट जारी की और यहां से एक भी नाम लिस्ट में नहीं आया तो लोगों के मन में अजीब सी हलचल शुरू हो गई है। कुछ सीट तो आसानी से जीत दर्ज करने वाली हैं, लेकिन वहां भी पहली लिस्ट से नाम नदारद दिखे। मौजूदा विधायकों के टिकट काटना और नए चेहरे लाने से चुनाव लड़ने के इच्छुक नेताओं के दिल की धड़कनें बढ़ती चली जा रही हैं। लेकिन कोटा संभाग में वसुंधरा राजे और ओम बिरला दोनों को ही नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो हाड़ौती पर क्या है बीजेपी का गेम प्लान, ये आपको बताते चले। कोटा संभाग में वसुंधरा राजे और ओम बिरला बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में माना जा रहा है कि इन दो बड़े चेहरों को बीजेपी साइडलाइन नहीं कर सकती है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं क्योंकि जब पहली लिस्ट बीजेपी की ओर से जारी की गई है तो लगातार इसे लेकर बयानबाजियां भी हो रही हैं, इसे लेकर विरोध भी देखने को मिल रहा है। खुद पार्टी के कार्यकर्ता बगावत पर उतर आ रहे हैं। कई बड़े नेताओं ने निर्दलीय लड़ने का भी ऐलान कर दिया है। प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री शांति धारीवाल का ये इलाका है, कोटा की हम बात कर रहे हैं। कोटा जिले के उत्तर विधानसभा से शांति धारीवाल आते हैं। 12 जिले के अंता से प्रमोद जैन भाया मंत्री हैं। 12 जिले के अंता से प्रमोद जैन भाया खान मंत्री हैं। पहली लिस्ट में कोटा संभाग से एक भी नाम नहीं है। झालावाड़ से किसे मौका मिलेगा ये भी बड़ा सवाल है। तो वहीं रामगंज मंडी की बात करें तो कोटा दक्षिण और लाडपुरा पर भी सस्पेंस बरकरार है क्योंकि अभी तक यहां से किसी उम्मीदवार को नहीं खड़ा किया गया है। पहली लिस्ट में बिरला के किसी समर्थक का नाम भी नहीं है। तो ऐसे में हाड़ौती में 4 जिले हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। विधानसभा की कुल 17 सीटें हैं। तो क्या हाड़ौती को टेकन फॉर ग्रांटेड बीजेपी की ओर से लिया जा रहा है क्योंकि हाड़ौती संभाग शुरुआत से जनसंघ और बाद में बीजेपी का गढ़ भी रहा है, या फिर जनसंघ से गढ़ रहे हाड़ौती को इस बार बीजेपी कमजोर मान रही है। ये तमाम अहम सवाल है क्योंकि बीजेपी यहां पर या तो खुद को बहुत ज्यादा स्ट्रांग फील कर रही है या फिर कमजोर। परिवर्तन यात्रा में 3 राज्यों के सीएम पहुंचे थे। गुजरात, उत्तराखंड और असम के सीएम भी यहां पर पहुंचे थे। दिग्गजों को उतारने के क्या मायने, इसे लेकर भी अलग अलग क्यास लगाए जा रहे हैं। परिवर्तन यात्रा में अलग राज्य के मुख्यमंत्री को बुलाने की जरूरत आखिर क्यों आन पड़ी? गुजरात, उत्तराखंड और असम के सीएम चूंकि परिवर्तन यात्रा में राजस्थान पहुंचे थे, ऐसे में इसे लेकर भी अलग अलग तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। लोगों की अलग अलग इस पर प्रतिक्रियाएं हैं, अलग अलग सोच है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि राजस्थान में इन 3 दिग्गजों को उतारने की जरूरत आखिर क्यों पड़ गई, क्योंकि लगातार कांग्रेस कह रही है कि राजस्थान में स्थानीय चेहरे नहीं है बीजेपी के पास और यही वजह है कि लगातार केंद्रीय नेतृत्व भी राजस्थान पहुंच रहे हैं, केंद्रीय मंत्री पहुंच रहे हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच रहे हैं। और आपको याद हो तो जब परिवर्तन यात्राएं बीजेपी की ओर से निकाली जा रही थी उस दौरान 3 राज्यों के जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां के मुख्यमंत्री राजस्थान पहुंचे थे, परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए थे और बीजेपी को बल देते हुए नजर आए थे। और चलिए रुक कर लेते हैं इस बीच मिल रही बड़ी खबर का। कोटा से बड़ी खबर है, कोटा में टिकट घोषणा से पहले बीजेपी की टेंशन बढ़ने लग गई है। भवानी सिंह रजावत ने बगावती तेवर जो दिखा दिए हैं। पार्टी नेतृत्व को पत्र लिखकर टिकट की मांग की गई है। 3 बार बीजेपी से आपको बताते चले कि राजावत विधायक रह चुके हैं और अब उन्होंने पार्टी को चिट्ठी लिख दी है। चिट्ठी लिखते हुए उन्होंने टिकट की मांग की है। उनको डर सता रहा है कहीं उनकी टिकट बीजेपी काट ना दे और इसी को लेकर
उन्होंने पत्र लिखा है। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि उनके जन्मदिन पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे थे, तो साफ तौर पर बीजेपी को ये मैसेज देने की भी कोशिश उनकी ओर से की जा रही है कि अगर वो बगावती सुर अपनाते हैं तो इसका खामियाजा बीजेपी को आगामी चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। वो कह रहे हैं कि बड़ी संख्या में उनके साथ समर्थक हैं। सुनिए क्या कुछ बोल रहे हैं। सुषमा कुमार जी को टिकट दे दिया, वो जीत भी गई, लेकिन लगातार उन्होंने 5 वर्षों तक कार्यकर्ताओं की भावनाओं को बेदर्दी से कुचला है और कार्यकर्ताओं की दुर्दशा मुझे देखी नहीं गई। और पिछली बार अभी मेरे जन्मदिन पे 20,000 कार्यकर्ता एकत्रित हुए थे। उन्होंने मेरे से आग्रह किया था कि आपको चुनाव लड़ना है, और मैंने इसीलिए तय किया कि पार्टी, मुझे आशंका है कि पार्टी हो सकता है किसी दूसरे को प्रत्याशी बनाएगी, लेकिन मैंने पार्टी को निवेदन किया है कि पार्टी मेरे बारे में विचार करे, क्योंकि मैं 45 साल पुराना कार्यकर्ता हूँ। सुषमा कुमार जी को टिकट दे दिया वो। तो वहीं टोंक जिले की देवली उनियारा सीट से बीजेपी प्रत्याशी विजय बैंसला टोंक पहुंचे। अभी छोटी छोटी मीटिंग्स के जरिए लोगों से मिल रहे हैं। देवली उनियारा में बैंसला का विरोध भी लगातार हो रहा है। ऐसे में विरोध कम होने के बाद क्षेत्र में प्रचार के लिए भी जाएंगे। हालांकि बैंसला शुभ काम की शुरुआत नवरात्र से करने की बात कह रहे हैं। वहीं बैंसला को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद गुर्जर्स का रुख पायलट से हटकर बैंसला की ओर कितना आ पाता है, विजय बैंसला से बात की हमारे संवाददाता दौलत पारिक ने। थैंक यू सर, धन्यवाद। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और बीजेपी ने पहली प्रत्याशियों की घोषणा के बाद टोंक जिले की देवली उनियारा सीट से प्रत्याशी बनाया विजय बैंसला को। विजय बैंसला अभी टोंक है और इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहली प्रतिक्रिया, कितने आश्वस्त हैं और क्या तैयारियां? बहुत आश्वस्त हैं और अच्छी तैयारियां हैं। और यही देवली उनियारा ही नहीं, पूरे राजस्थान में 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। आप लिख लीजिए मेरे से। पहली सूची के बाद कहीं ना कहीं विरोध देखने को मिला था। प्रदेश बीजेपी के कार्यालय के बाहर भी विरोध हुआ था कल। हालांकि उसके बाद में राजेंद्र राठौड़ और विदुड़ी आए और प्रत्याशियों की घोषणा के बाद पहली बार टोंक आकर के कार्यकर्ताओं से बातचीत की और उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारे परिवार की बात है। क्या लगता है? परिवार की बात है और परिवार में मैटर सॉल्व हो जाते हैं। आप पर पार्टी ने विश्वास जताया है। गुर्जर बाहुल्य इलाका देवली उनियारा आता है। क्या कुछ रणनीति आपकी ओर से आपकी विधानसभा के अलावा और भी यानी आसपास की विधानसभा क्षेत्र कितना प्रभाव पड़ने वाला है? देवली उनियारा विधानसभा में केवल एक ही जाति के मत नहीं है, हर जाति के मत है और सब जातियों को हम ये विश्वास दिलाते हैं कि आपका 360 डिग्री विकास होगा। ये बात गारंटेड से, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मान लीजिए, विजय बैंसला की तरफ से मान लीजिए, लेकिन ये होगा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज, कोई भी परिवार पीछे नहीं रहेगा। हम उसके साथ खड़े रहेंगे। सचिन पायलट को घेरने के लिए बीजेपी ने रणनीति के तहत पहले यहां से जो सांसद है वो सुखबीर सिंह जोनापुरिया है, विदुड़ी को यहां भेजा गया और अब आपको मैदान में उतारा। क्या मानते हैं कि पायलट की जो मैदान है उसमें यानी सेंधमारी की कोशिश बीजेपी कर रही है? यहाँ तो ये राजस्थान का मैदान है साहब। राजस्थान में सब लोग आएंगे और अपना प्रतिनिधित्व देंगे। जौनपुरिया जी माननीय सांसद हैं, पहली बार के नहीं, दूसरी बार के हैं। 9 साल करीब उनको हो गए, तो कोई नई बात तो है नहीं। रही बात विदुड़ी जी की, तो वो तो पहले भी आए हुए राजस्थान में, उन्होंने चुनाव कराए हैं। और मैं यहाँ पर, मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी थी 2019 में और उसके बाद ये पहला चुनाव आया जिसमें मैं आया हूँ, तो उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। सचिन पायलट की मुश्किलें कितनी कम या ज्यादा आप मानते हैं टोंक में? देखिए, ये व्यक्ति विशेष से ही पूछो साहब, मैं क्या बताऊं? पार्टी की विशेष से बात करें तो कांग्रेस के लिहाज से सचिन पायलट कितने मजबूत है या कितने कमजोर है टोंक में? तो कांग्रेस बताएगी भाई साहब, मैं क्या बताऊंगा। हाँ, ये बात जरूर बताऊंगा, 2/3 मोहब्बत से राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी। इस चीज को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस के पर हिल रहे। टक्कर आपकी कांग्रेस से है, हरीश मीणा वहां से विधायक है। हालांकि किस तरह का माहौल आपको वहां, क्योंकि अभी आप वहां गए नहीं है? देखिए, ऐसा नहीं है कि हम गए नहीं हैं, हम तो पूरे राजस्थान में घूमते आ रहे हैं। हाँ,
टिकट आने के बाद अभी वो श्राद्ध के चलते हम वहाँ पहुँचे नहीं हैं, लेकिन हम मिल तो सभी से रहे। ये इंडिविजुअल इलेक्शंस थोड़ी ही हैं, ये राजस्थान के प्रोग्रेस के इलेक्शन है। विजय बैंसला इलेक्शन थोड़ी ही लड़ रहा है, पूरी भारतीय जनता पार्टी देवली उनियारा में इलेक्शन लड़ रही है। तो जो भारतीय जनता पार्टी और देवली उनियारा के लोग चाहेंगे वैसा ही रिजल्ट आपको मिलेगा। बिल्कुल, विजय बैंसला अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं और अब नवरात्रा में देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे। अभी टोंक में कार्यकर्ताओं से मुलाकात हो रही है छोटी छोटी मीटिंगों के जरिए, और अभी श्राद्ध पक्ष के चलते कुछ नया काम नहीं कर रहे। हालांकि जैसे ही श्राद्ध पक्ष खत्म होंगे, नवरात्रा होगी, ये अपने विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और जीत चुनाव प्रचार है वो आगे बढ़ाएंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक लिए। ब्रेक के फौरन बाद आपको दिखाएंगे कांग्रेस से जुड़ी एक बड़ी खबर, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण कहे जाने वाले मेवाड़ और वागड़ इस बार चतुष्कोणीय मुकाबला देखेंगे। मुकाबला सिर्फ एक सीट पर नहीं बल्कि 28 में से कुल 17 सीटों पर होगा। सवाल ये उठ रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस तो है ही, ऐसी कौन सी दो पार्टियां हैं जो कड़ी टक्कर देंगी। उनका नाम बताने से पहले ये बता दें कि आपको इन 28 सीटों पर अपनी पकड़ बनाने के लिए केंद्रीय नेतृत्व के कई बड़े नेताओं ने आचार संहिता के पहले दौरे भी किए और बड़ी सभाएं भी की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी तक शामिल हैं। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के लिए दो पार्टियां बड़ी चुनौती बनी हुई हैं। पहले भारतीय ट्राइबल पार्टी, जो कि पिछले विधानसभा चुनाव में 2 विधायक के साथ उभरकर सामने आई थी, तो वही दूसरी पार्टी जो हाल ही में बनी है और ये उसका पहला विधानसभा चुनाव होगा, जिसका नाम है भारतीय आदिवासी पार्टी। तो ये आदिवासी समाज संगठन के नेतृत्व में बनी है और इसी संगठन के नेतृत्व में पिछले साल हुए स्टूडेंट इलेक्शन में एबीवीपी और एनएसयूआई को भी कड़ी मात देती हुई नजर आ चुकी थी। तो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं, मेवाड़ और वागड़ वो इलाका जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के लिए राह मुश्किल नहीं है, क्योंकि यहां सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस में ही टक्कर नहीं होगी, बल्कि 2 और ऐसी बड़ी पार्टियां हैं जिनके बीच टक्कर देखने को मिलती है और इनका भी वर्चस्व इन दोनों जगहों पर देखने को मिलता है। बीएपी और बीटीपी ने अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ही टेंशन और मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मेवाड़ में 4 जिले आते हैं, प्रतापगढ़, उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़। वागड़ और बांसवाड़ा और डूंगरपुर और मेवाड़ और वांगड़ में कुल 28 विधानसभा की सीटें हैं। समीकरण समझने की कोशिश करिए कि कैसे ये सीटें आगामी चुनाव को भी प्रभावित करती हैं, और ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के लिए यहां पर एक बड़ी चुनौती रहने वाली है ये दोनों पार्टियां, जिनका वर्चस्व इन सभी सीटों पर है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले देखिए न्यूज़ 18 राजस्थान पर। नमस्कार।